तो अभी क्लाउड पे हो। तो आप डिस्कनेक्ट भी होगा तो चलेगा, बेटर रहेगा। ओके, शुरू करें सर। तो आस्था ज्ञानांतर केंद्र गुरुदेव महासंत जी के चरणों में कोटि से वंदन। ईपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, और यहाँ सभी जुड़े हुए सहभागी सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तो मंगलाचरण के साथ शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम, ओम ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहूणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। आज हम लोग सीमित संख्या में ही हैं, तो अच्छा रहेगा सभी वीडियो ऑन रखें, तो इंटरेक्शन भी अच्छा हो पाएगा। स्लाइड देख पा रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कर्मों की, कर्म पर विवेचन। और पहले हमने देखा है कि कर्म क्या है, तो हमने जाना है कि कर्म अजीव है और कर्म पुद्गल है। ये हमने पहले भी देखा था। और ये क्यों हमारे पास चला आता है? प्राणी की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा ये आकृष्ट हो जाता है, और आकृष्ट होकर क्या होता है? आत्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। तो ये जो है, ये कर्म है। ठीक है। अब नेचुरली प्रश्न उठता है, कोई भी चीज है तो ठीक है, अब इसका ये करता क्या है? आत्मा के ऊपर घेरा है, एक तरह से बंधन है, आत्मा के ऊपर बंधन है, आत्मा को मोक्ष में जाने से रोकता है। तो अब जब आत्मा पर यह बंधन है, तो अब हमें इस रूप में समझना है कि ये बंधन आत्मा पर किस रूप में आ रहा है, तो इसके पहले हम ये समझ लें कि आत्मा में क्या है जिसको ये बांध रहा है, या क्या है जिसको ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो आत्मा के कौन से गुणों को ये नुकसान पहुंचा रहा है? तो इसके लिए हम देखते हैं कि आत्मा के 8 गुणों की बात होती है। पहला गुण है केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान। सभी आत्मा को एक क्षमता होती है अनंत ज्ञान की, केवल ज्ञान की। उसी तरह सभी आत्मा में क्षमता है अनंत दर्शन, केवल दर्शन की। दर्शन और ज्ञान में यहाँ फर्क इतना ही है, दर्शन होता है किसी भी चीज को सामान्य रूप से जानना, ज्ञान होता है उसको विशेष रूप से जानना। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कहा, यहाँ ये जो अपनी जैन तत्व की क्लास चल रही है, ये हो गया एक सामान्य दर्शन। अब इसमें ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है, इतने इसमें सहभागी जुड़े हुए हैं, इन्होंने ये प्रश्न पूछा, इनमें से इनका ये बैकग्राउंड है, ये जो डिटेल में गए, डिटेल एनालिसिस, डिटेल में जो जाना, वो हो गया विशिष्ट रूप से जानना, वो हो गया ज्ञान। तो ज्ञान और दर्शन में इतना ही फर्क है। दर्शन हो गया एक सामान्य रूप से जानना, और ज्ञान हो गया उसके एक और गहरे उतरना और उसको
भिन्न भिन्न रूप में जानना, भिन्नता से जानना। तो ये हो गया केवल ज्ञान, केवल दर्शन। फिर आपको तीसरा जो आत्मा का गुण है वो है आत्मिक आनंद। आत्मिक आनंद अर्थात जो आत्मा में स्वयं जो प्रसन्नता है, आत्मिक ब्लिस जो इसको बोल सकते हैं, इंटरनल ब्लिस। तो आत्मिक आनंद वो आत्मा का गुण है। आत्मा हमेशा अपने आनंद में रमी रहती है, शुद्ध आत्मा। ये सारे गुण क्या शुद्ध आत्मा में मिलेंगे आप। अब इन गुणों का अवरोध होने के कारण क्या हो रहा है वो बाद में देखें। फिर आत्मा का एक और गुण है सम्यक श्रद्धा। अब सम्यक श्रद्धा का क्या अर्थ हुआ? सम्यक श्रद्धा का अर्थ हुआ कि जो जिस रूप में चीजें हैं उसी रूप में जो है वो देखने की क्षमता आत्मा की, वो होगी सम्यक श्रद्धा। ठीक है, तो सम्यक श्रद्धा है आत्मा में। आत्मा जो है वो आत्मा का की जो दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि है, सही है। तो सही चीजों में आत्मा का विश्वास है, इसमें आत्मा का फेथ है। फिर अगला गुण आता है अटल अवगाहन। अटल अवगाहन का अर्थ होता है कि अवगाहन कह सकते हैं आप जो भी आकाश में आपको जो स्पेस आप ले रहे हो वो हो गया अवगाहन। अभी आपके आत्म प्रदेशों का अवगाहन क्या है? आपका शरीर का जितना है आकार, उसी आकार पर आपकी आत्मा के आत्म प्रदेश आपके शरीर में फैले हुए। तो जब जीव मोक्ष चला जाता है तब उसका जो अवगाहन उस समय बनता है, जो स्पेस वो ऑक्युपाई करता है सिद्धशिला पर, वो सदा के लिए अटल वहीं पर रहता है। अब उस अटल अवगाहन में बाधा क्या आती है? बाधा आ रही है जैसे आप जन्म मरण के चक्कर में हो, आप इधर उधर आत्म प्रदेश हमारे घूम रहे हैं, तो ये एक बाधा हो गई अटल अवगाहन में। तो अटल अवगाहन आत्मा का गुण था। फिर अमूर्तिकपन, आत्मा को कोई मूर्त रूप नहीं है। आत्मा सिर्फ आत्म प्रदेश से बनी हुई चीज है, उसका कोई भी मूर्त रूप नहीं है, कोई पौद्गलिक रूप नहीं है। और जब हम संसार में रहते हैं तो शरीर और आत्मा को पृथक करना अलग है, तो इसलिए जो अमूर्तिक पुण्य है वो गुण है आत्मा शुद्ध आत्मा में मिलेगा। फिर अगुरु लघुपन, न कोई आत्मा छोटी है न बड़ी है, उसमें कोई भी स्टेटस नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कि उससे किसी आत्मा को जो है गलत कहा जाए या ये कहा जाए कि ये कंपैरेटिवली ये बेटर है। इस टाइप की कोई भी चीज आत्मा में नहीं पाई जाती। ठीक है, यह हो गया आपका अगरु लघुपन, माने उनमें कोई भी स्टेटस नहीं है, सब एक समान है। और आखिरी गुण हो गया आत्मा का लब्धि, अर्थात जो उनमें अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति की लब्धि प्राप्त है आत्मा को। तो जस्ट एक रिपीट कर लेते हैं आत्मा के 8 गुणों को। पहला गुण हो गया अनंत या केवल ज्ञान, उसमें कोई भी जो है हर आत्मा का ये एक स्वभाव है, गुण है। अनंत दर्शन, केवल दर्शन, आत्मिक आनंद जो आत्मा का ही आनंद है, और सम्यक श्रद्धा, हैविंग द राइट विजन, राइट फेथ, तो हो गया सम्यक श्रद्धा है आत्मा की। अटल अवगाहन, जहां पर आत्म प्रदेश अवस्थित है एक जगह, वो वहीं पर हमेशा के लिए अवस्थित हो जाना, ये हो गया अटल अवगाहन। ये विशुद्ध आत्मा का गुण है। और आपको ये भी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए कि जो हम जब कोई भी प्राणी मुक्त होता है, या ये भी कह सकते हैं कोई मनुष्य मुक्त होता है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य भाव से ही मुक्त हो सकता है, तो ये भी कह सकते हैं कोई भी मनुष्य जब मुक्त होता है तो उसका जो अंतिम शरीर का अवगाहन था उसका 2/3 उतना अवगाहन वो सिद्धशिला में उनका रहेगा। और वो जहां अवस्थित हो गया वो हो गया, उसके बाद कोई भी हलन डुलन नहीं, कुछ नहीं। तो ये हो गया आपको अटल अवगाहन। फिर अमूर्तिकपन, अमूर्तिकपन हो गया जिसमें कि उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई माने पौद्गलिक स्वरूप नहीं है, सिर्फ जो भी है आत्म प्रदेश है। और फिर हो गया अगुरु लघुपन, उसमें कोई भी स्टेटस नहीं है छोटे बड़े का, सब समान है। और उस लब्धि के हिसाब से उनमें अनंत शक्ति है, उतनी लब्धि है। हाँ प्रकाश जी, प्रश्न पूछिए। सर जैसे संसारी जीव, जैसे हम सब कुछ न कुछ क्रिया करते हैं सर। हाँ, अब सिद्धशिला पे अनंत आत्माओं का निवास स्थान है। हाँ,
और जैसे आपने बताया अटल अवगाहन की तरह से उनका स्पेस जो है आंध्र प्रदेश अपने हिसाब से उन्होंने अपने अंतिम शरीर के हिसाब से 2/3 ऑक्यूपेशन उन्होंने वहाँ किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। हाँ हाँ तो एक्चुअली वहाँ आत्माएं करती क्या है? कुछ नहीं करती है, सिर्फ ब्लिश, आनंद, आनंद नहीं, कुछ देखिए कुछ भी नहीं। हाँ ऐसा है, आप कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं कोई प्रयोजन रहता है, निष्प्रयोजन नहीं होता है। आप बिजनेस करते हो तो कमाने के लिए करते हो, तो आप कोई भी कार्य है एक प्रयोजन से करते हो। उनको कोई प्रयोजन बाकी नहीं है। उनका क्या है, एक ही है, दर्शन ज्ञान। तो एक पल में दर्शन, दूसरे पल में ज्ञान, बस वही चलता रहता है, यही क्रम चलता रहता है, और कुछ है ही नहीं। उनके पास है क्या, आपको कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी क्रिया करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पौद्गलिक सहारा चाहिए, शरीर चाहिए। वो शरीर ही नहीं है तो आपकी एक्टिविटी होगी ही नहीं। तो आपका आपके आपके पास है क्या, सिर्फ चेतना है। चेतना के दो रूप है, ज्ञान और दर्शन, इसके सिवाय कुछ है नहीं। तो जो है नहीं तो उसका आप क्या करोगे। तो आप उनका एक समय में ज्ञान, दूसरे समय में दर्शन, यही क्रम उनका चलते रहता है। आत्म प्रदेश आपस में, एक आत्मा का आत्म प्रदेश दूसरे आत्मा का आत्म प्रदेश आपस में मिलते जुलते रहते हैं। आप जो मिलना जुलना भी बोल रहे हैं, जो वो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। जब जब पार्टिकल ही नहीं है, मिलना जुलना क्या हुआ उनमें। जी नहीं, जैसे जैसे अटल अवगाहन में एक कल्पना करता हूँ, एक एक सपोज एक अटल अवगाहन, जैसे अभी सब 5 फीट की अपन समझते हैं, 6 फीट की अवस्था रहती है हाइट शरीर का, और ये आकार रहता है। तो वहां उसका 2/3 बोलते हैं, समझ ले 3 फीट ऑक्यूपाई होता है। हाँ और पुराने जमाने में जब भगवान ऋषभ देव थे तो उनकी जैसे 500 धनुष की हाँ काया थी। तो वो तो बराबर, हम कल्पना से बाहर कितना भी होता होगा। हाँ हाँ और एक आत्म प्रदेश बहुत छोटा और एक आत्म प्रदेश बहुत बड़ा। हाँ। तो ये आपस में कुछ टकराव की स्थिति नहीं या वही ऐसा वही कुछ? मैं बोल रहा हूँ। वही अगर आप ये आप जी, अगर आपका प्रश्न ये है क्या एक ही जगह में दो रह सकते हैं, तो उत्तर है हाँ। क्योंकि उसमें कोई पार्टिकल नहीं है ना। ऐसा नहीं कि चीनी का बोरा है, एक बोरा रख दिया उसी जगह पे दूसरा बोरा नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है वहां। ये तो सिर्फ आत्म प्रदेश है, वो रह सकते हैं कहीं भी, ठीक है ना। तो ये उसमें वो कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो उनमें ओवरलैपिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके फाइन। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि जो जिस स्पेस में एक सिद्धात्मा है उस स्पेस में दूसरा कोई नहीं रह सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरलैप हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, आगे चलें। ठीक है, तो अब इन गुणों को बाधित करने के कारण जो है अलग अलग कर्म हो गए। अब आप देखो, जो हमारे केवल ज्ञान को बाधित करता है वो हो गया ज्ञानावर्णीय कर्म। इन गुणों को बाधित करने के हिसाब से जो है कर्मों का 8 वर्गीकरण हो गया। केवल ज्ञान है, वो क्या करता है, उसको बाधित करने वाला तत्व कर्म हो गया ज्ञानावर्णीय कर्म। केवल दर्शन को बाधित करने वाला तत्व हो गया दर्शनावर्णीय कर्म। और आत्मिक आनंद को बाधित करने वाला कर्म हो गया वेदनीय कर्म। उससे क्या होता है, आपको जो भी पेन प्लेजर होता है वो शरीर में आपको फील कर सकते हैं। आत्मिक आनंद चला गया, उसको बाधित कर रहा है, वो हो गया वेदनीय कर्म। सम्यक श्रद्धा, जो आपका विचार सही था, जो दृष्टि सही थी, उससे विचलित करने वाला, उसको दृष्टि को विकृत बनाने वाला, वो हो गया मोहनीय कर्म। उसके बाद आता है अटल अवगाहन, उसको बाधित करने वाला हो गया आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म क्या बोलता है, आपको आपको अलग अलग योनि में बांध के रख देता है। एक तरह से आपको मनुष्य गति की जेल में डाल दिया, फिर देव गति की जेल में डाल दिया, नरक गति की जेल में डाल दिया, तिर्यंज गति की जेल में डाल दिया। तो आपको न चाहते हुए भी वहीं रहना पड़ेगा, आत्म प्रदेशों को, उपाय नहीं है। तो ये एक तरह से ये बंधन है, बेड़ी है। तो ये बेड़ी में आप रहोगे, यहां से निकलोगे तभी आप अपने अटल अवगाहन वाली स्थिति में जा सकोगे। तो ये अटल अवगाहन को बाधित करने वाला हो गया आयुष्य कर्म। अमूर्तिकपन, जो आपको
जो आपका कोई पौद्गलिक स्वरूप नहीं था, उसको पौद्गलिक स्वरूप देने वाला क्या है? नामकर्म। शरीर जितना भी है नामकर्म के आधार पर मिल रहा है। आपको जो भी पुद्गल मिल रहे हैं वो नामकर्म के आधार पर मिल रहे हैं। तो अमूर्तिकपन को बाधित करने वाला तत्व कर्म हो गया नामकर्म। उसी तरह गोत्र कर्म जो है वो आपको जो है आपको स्टेटस दे रहा है। स्टेटस जो भी है, कोई छोटा है बड़ा है, इस तरह को जो भी स्टेटस दे रहा है वो गोत्र कर्म हो गया। तो वह जैसे ही गोत्र कर्म एग्जिस्टेंस में आया, क्या हुआ? आपका गरु लघुपन जो है वो बाधित हो गया। जो सारी आत्मा एक समान थी वो उसमें बाधा पहुंचा रहा है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई को महान है, कोई नीच है, तो ये स्टेटस हो गया। उसी तरह लब्धि जो आपकी अनंत शक्ति थी उसको उपलब्ध नहीं होने देता है, उसमें बाधा पहुंचाता है। कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म। तो इस तरह जो आत्मा के गुणों को एक एक करके 8 गुणों को जो बाधित कर रहे हैं, उन 8 कर्मों का नाम हमने सीखा। इसमें किसी को कोई प्रश्न? एक छोटा सा प्रश्न, ये जो आत्मिक आनंद है, हाँ, सो हम जो एक जनरल टर्म यूज करते हैं आनंद में रहो, ये आत्मिक आनंद और हम लोग जो बोलते हैं आनंद, बोथ आर सेम और डिफरेंट? देखिए, एक होता आपको शरीर का आनंद मिला, एक है इंटरनल ब्लिस। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको जैसे कहा गया रिलैक्स करो आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण खाली दे सकता हूँ। पूरा तो आत्मिक आनंद समझाना हम लोगों को, शुद्ध आत्मा नहीं है, मुश्किल है। लेकिन आप उसमें एक करो आप, एक आनंद है आपको जो एक्सटर्नल आनंद से हम थोड़ा सा इंटरनल जाने की कोशिश करते हैं। पूरा इंटरनल चले गए तो आत्मिक आनंद हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, जैसे आपने एक अच्छी मूवी देखी या अच्छा कुछ खाना खाया, आपको तृप्ति हुई, ये एक एक्सटर्नल आनंद हो गया। वही आपने अपने आप को रिलैक्स महसूस किया, शांतिमय, पूर्ण शांतिमय, तो उस समय का जो आनंद फील हुआ, क्या दोनों में फर्क है? हाँ, फर्क है, काफी फर्क है ना। एक है पदार्थ सापेक्ष है, एक में पदार्थ की उतनी भूमिका नहीं है। ऐसा कैसे? जो हमको बाकी जो दूसरा जो हम लोग जो आनंद है वो हमको कोई ना कोई अपने आई से या कुछ खाने से या कुछ देखने से हो रहा है, और ये जो आनंद अंदर से आना चाहिए उसको आत्मिक आनंद बोलेंगे? बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बट ये जो आ रहा है वो भी आपके शरीर को ही रिलैक्स कर रहा है, ये समझे आप। तो ये एक समझने की हमारी इंटरमीडिएट स्टेज हुई। जब तक हमारे पास शरीर है तब तक आत्मिक आनंद पूर्ण रूप से महसूस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ये समझो कि आप उनमें ही जो फर्क हो रहा है उससे आप समझ सकते हो कि एक में कितने चक्कर है पदार्थ का। एक पदार्थ निरपेक्ष होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अंदर की तरफ जाओ तो आप जितना आत्मा का जो ओन आनंद है उसको फील करने के लिए आपको ये कर्म, ये शरीर होना ही नहीं चाहिए। विदाउट शरीर के जो हाँ, जो आत्मा को आनंद हो रहा है, ये तो आप जो भी बोल रहे हैं हम देख रहे हैं वो शरीर को ही हो रहा है ना आनंद। जो आत्मिक आनंद है वो आत्मा को हो रहा है। हाँ महेंद्र जी, प्रश्न पूछे। ये जो अपने ज्ञान की क्रियाओं में जाते हैं अपन, हाँ, और जब गहरे में उतरते हैं, चाहे कायस्थ समझ लो चाहे शरीर प्रेक्षा कुछ भी करते हैं, हाँ, उस समय मतलब सब कुछ भूल जाते हैं। इवन शरीर का भान भी नहीं रहता है। शरीर पर कहीं चींटी चढ़ रही है तो भी ध्यान नहीं रहता है, कुछ भी नहीं, कोई हलन चलन नहीं। हाँ, वो अंदर का जो एक वो जो ऐसा ब्लिसफुल फील करते हैं, हाँ, आनंद, हाँ, उसको किस रूप में मान सकते हैं? इसी का कुछ रूप या उसको इसी की एक श्रेणी में हम बोल रहे हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि वो हम पदार्थ निरपेक्षता की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तब भी नहीं है। हाँ, शरीर है इसलिए, शरीर है इसलिए, हाँ, नहीं तो शरीर की अपेक्षा ही क्या थी हमें? नहीं, लेकिन जैसा कहते हैं कि भाई ये शरीर ही माध्यम बन रहा है अपने को आत्मा हाँ, का माध्यम बन रहा है, साक्षात्कार यस, वो सही है। माध्यम बन रहा है, वो सही है। माध्यम तो बन रहा है, माध्यम तो बन रहा है। उसके लिए वो गुरुदेव एक कहानी सुनाते हैं। माध्यम तो बन रहा है लेकिन उसमें न उलझे। गुरुदेव तुलसी की एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है।
कि गुरुदेव तुलसी कहते हैं कि एक सेठ के एक बेटे को किसी चोर ने उसकी हत्या कर दी। अब चोर को कारावास में डाल दिया गया, चोर को कारावास में डाल दिया गया, उसके बेड़ियां डाल दी गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद वो सेठ भी किसी इनकम टैक्स की रेड में पकड़ा गया, ये समझो, कुछ कर चोरी या समझ लो लगान नहीं दिया पूरा, वो भी पकड़ा गया, उसको भी उसी जेल में डाल दिया, और वो सेम बेड़ी में, एक ही बेड़ी में दोनों को डाल दिया। अब क्या होता है, सेठ के घर से तो अच्छा अच्छा खाना आता है, तो धनाढ्य आदमी है, अच्छा अच्छा खाना आता है जेल में उसके लिए, वो खाता है, और चोर के लिए जो प्रशासन से व्यवस्था है वो लुके सूखे की वही मिल रहा है। और सेठ चोर से बात ही ना करे क्योंकि उसके ऑब्वियसली उसके पुत्र का हत्यारा है, कैसे बात करे। अब जो उसने चोर ने बोला कि भैया मुझे भी थोड़ा खिला दो, ये खाना थोड़ा मुझे भी दे दो, तो वो बोलता है नहीं नहीं, तुझे, तेरे से तो मैं तेरा तो मुंह ना देखना चाहूं, बात ही ना करूं, तूने तो मेरे पुत्र की हत्या की है। तो शाम को जब इनको जो अपना पेट खाली करने की इच्छा हुई, जब वो शौचालय की ओर जाने लगे, तो चोर अटक गया, मैं तो ना जाऊं। तो उसने कहा कि भैया तुझे तो चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो दोनों एक ही बेड़ी में है, तू नहीं जाएगा तो मैं जाऊं कैसे, समस्या है। तो बोले लेकिन मैं तो तेरे पुत्र का हत्यारा हूं, तो मेरे से बात ही नहीं करना चाहता, मैं तेरे साथ क्यों जाऊं। तो उन्होंने समझौता किया कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें जो खाना आएगा मैं तुमसे आपसे खिलाऊंगा, क्यों मरता क्या नहीं करता, लेकिन कम से कम मेरे को निपटने तो दे अभी। ठीक है, तो वो समझौता हो गया। उसके बाद से खाना आता, खाना वो चोर को खिलाता। अब सेवक जो खाना लेके आता, वो देखता सेठ जी तो चोर को खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं, तो सेठानी से कह देता है जाकर के, जब सेठ जी छूट के आए तो सेठानी उनसे बात ही ना करे। तो सेठ ने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है, सब रूखा व्यवहार क्यों कर रही हो। तो बोला आप तो समझ गए होंगे। बोले मैं क्या समझूं। बोले मैं तो आप समझ गए होंगे कि मेरे पुत्र जो मेरा इतना प्रिय था, उसकी हत्या करने वाले को आप साथ में बैठ के खाना खिला रहे थे। तब सेठ ने समझाया कि देखो ये नहीं है, ये तो मेरी मुसीबत थी, मुझे नहीं तो शौचालय भी जाना नहीं हो रहा था, तो मैं क्या करता, इसलिए मुझे उसे समझौता करना पड़ा। तब सेठानी की बात समझ में आ गई और उन्होंने सेठ से फिर जो दिल मिला के बात। तो यहाँ इस कथानक से समझना यह है कि हम यहाँ आए हैं, तो अगर सेठ आत्मा है तो चोर वो शरीर है। आत्मा और शरीर दो है। अब जो शरीर को हम खिला रहे, शरीर का पोषण किए बिना वो शौचालय नहीं, चोर का पोषण किए बिना वो शौचालय नहीं जा सकता, तो शरीर का पोषण किया बिना भी हमें मुक्ति नहीं है। लेकिन हम उलझे उसमें ना, मुख्य उद्देश्य आत्मा ही है, मुख्य उद्देश्य सेठ का अपना भला है, लेकिन शरीर को भी साथ में रखना पड़ता है, उपाय नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं वो उसी में उलझ जाते हैं और मुख्य उद्देश्य को भूल जाते हैं। ठीक है ना। ओके महेंद्र जी। यस सर, यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं। माध्यम है लेकिन मूल नहीं है, मूल आत्मा माध्यम है। माध्यम तो हमारे पास वही है, वो तो छोड़ ही नहीं सकते ना उसको, हमारी मजबूरी है। जब तक कर्म है तब तक हम को छोड़ ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। तो माध्यम है, आयुष्य कर्म है, करना है। यस, यस। तो गुरुदेव तो इतना तक कहते हैं, लोग इंद्रियों को कोसते हैं कि सारा कुछ इंद्रियों का ही। बोले इंद्रियों को कोसो मत, उसको सही उपयोग में लाओ, क्योंकि तुम्हारे पास यही तो माध्यम है जानने का। हमारे पास सम्यक ज्ञान करने का वो रास्ता क्या है? रास्ता यही है। इंद्रिय नहीं रही, जानोगे कैसे? तो इसलिए वही है जो हमें समझना, वही है कि मुख्य उद्देश्य क्या है और जो माध्यम क्या है। माध्यम में ही न उलझ के रहें। एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यस सर, पूछ सकूं? यस सर। वो कर्म के हिसाब से ही, अब जैसे ये आ गया भाई केवल ज्ञानी बन गए, ठीक है, जैसे भगवान महावीर बन गए, 12.5 साल की साधना,
उसके बाद भी 30 साल तक भगवान ने तो तीर्थंकर बन गए, तो उन्होंने तो ये उपदेश वगैरह, ये पूरा धर्म का ये पूरी स्थापना की। ठीक है, अब यही मेरा प्रश्न आता है कि जब अपने गौतम स्वामी बने, गौतम स्वामी बनने के बाद भी 12 साल तक रहे थे केवल ज्ञानी की अवस्था में। हाँ। तो उस समय मतलब वो केवल ज्ञानी जब उनका आयुष्य बाकी रहता है वो क्या करते हैं? तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ उनको तो ऐसा तो है नहीं, कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि साधना तो हो गई उनकी, मोहनीय कर्म क्षीण हो गया, हाँ केवल ज्ञान मिल गया। हाँ। अब करने के लिए तो चूंकि वो 4 कर्म बाकी है तो उनको आयुष्य कर्म के हिसाब से रहना पड़ रहा है। हाँ सर मेरे ख्याल से जब शरीर है तो शरीर की क्रिया तो करते ही होंगे। हाँ हाँ, वो शरीर की क्रिया तो होती ही है। जब किसी पर, जब शरीर में, शरीर देखिए, तो छूटा नहीं था गौतम स्वामी का, शरीर तो शरीर की जो भी दैनिक आवश्यकता है व्यक्ति की तो वो चलती होगी हाँ। उनके। हाँ प्रकाश जी, पॉइंट यही है कि भाई आवश्यकता क्या, मतलब जैसे आज सुबह में व्याख्यान अपने महाप्रज्ञ जी का आया, उसमें सुना ये दिगंबर श्वेतांबर की मान्यता में फर्क है, भाई केवल ज्ञानी केवल आहार लेते या नहीं लेते, जो डिफरेंस है। तो उनकी आवश्यकता जब वहां है ही नहीं है, मतलब शरीर डिमांड ही नहीं कर रहा है ना, जब मोहनीय कर्म ही नहीं है, कुछ डिमांड ही नहीं है। नहीं, मोहनीय कर्म नहीं होना अलग बात है, मोहनीय कर्म नहीं है मतलब श्रद्धा सम्यक है, ज्ञान सम्यक है, सब कुछ ठीक है। पाँव में लग गया। हाँ, लेकिन जो है वो खाते पीते बोलते तो है ही ना, जीवन के पोषण के लिए तो जो अपेक्षा है वो तो रहती होगी उनके लिए। वो रहती है। अंगूठा में लगा है। 4 आघाती कर्म तो रहते ही है ना। हाँ हाँ नहीं, उसके मेरा क्वेश्चन है, भूख प्यास लगती है क्या उनको? हाँ, एकदम लगती है, एकदम लगती है। वो मान्यता डिफरेंट है, कुछ बता। महेंद्र जी, हाँ सर। जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं उनके पास, सब जानते हैं वो। हाँ, तो अब अपेक्षा उनकी किसी शरीर की है, शरीर जैसे उनका आयुष्य क्रम, एक कल्पना कीजिए आयुष्य क्रम उनका 5 साल का और रह गया है केवली करने के बाद। आप उतना भी छोड़ दो, उनको कर्म भी लगते हैं, योग जारी है। हाँ, वो एक क्षण में लगा और वो जड़ जाएगा। वो कुछ भी लगा नहीं, लग रहे हैं ना। हाँ, तो पुद्गलों से संबंध उनका खत्म नहीं हुआ है। वो उसमें कहता है खाली एक शुभ कर्म लगता है, खाली एक, कुछ भी लगे, मैं वो नहीं कर रहा, लगते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। श्वासोश्वास भी जारी है। हाँ, तो इस तरह से ये कहना कि उनका कोई पौद्गलिक जग से नाता तो खत्म नहीं हो गया तब तक, जब तक निर्वाण नहीं हो जाता, वो नाता है। ओके, और उनको तो वेदना भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखें, उनको पीड़ा भी हो सकती है। क्यों? बट वो फील नहीं करेंगे। आप देखो, आप ये क्या है कि आज का हम लोग का बेसिक विषय है, तो कभी फिर जाएंगे इसमें, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है मैं गुणस्थान की बात नहीं किया तो नहीं समझ में आया, इसलिए आज नहीं लेंगे। जब गुणस्थान की चर्चा करेंगे महेंद्र जी, तब याद दिलाइएगा, तब इसकी बात की भी चर्चा करेंगे कि वो क्यों होता है, क्यों भगवान महावीर को केवल ज्ञान के बाद भी वेदना का सामना करना पड़ा, इसकी बात करेंगे। सर एक क्वेश्चन। हाँ। ये मूल गुण है, आत्मा एक्सपीरियंस करती है जब सिद्ध शिला में स्थित है, ये मूल गुण ये सभी। हाँ। ये खाली केवल आत्मा है, तो ये लब्धि उधर क्या काम है? हाँ? लब्धि जो आपको अगर मालूम है कि किसी चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू अनलॉक करने की कोशिश कर सकते हो। तो हमें मालूम है कि हमारी आत्मा की इंट्रिंसिक वैल्यू यह है, अब उसको अनलॉक कैसे करना है? साधना द्वारा। हाँ सर, वो आत्मा तो अभी सिद्ध शिला में है, मूल गुण ये जो आपकी आत्मा का भी इंट्रिंसिक वैल्यू यही है। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू यही है, इसको रियलाइज करना है तो अनलॉक करना है। करेक्ट, वो तो है, क्योंकि ये आत्मा में भी वही गुण है, उधर जाएगी तो वो मूल हो जाएंगे, उधर तो खाली वही रहेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये इसीलिए जानना है ना कि आपकी आत्मा में भी इंट्रिंसिक वैल्यू तो वही है, आप उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। हाँ, वो आवरण हट जाएगा। हाँ, तो इसीलिए समझना ना, ये क्यों रियलाइज नहीं कर पा रहे हो? कर्मों के कारण। कौन कौन से कर्मों के कारण, वो हमने बात, ठीक है ना। और अब बात कर रहे हैं कि ये कर्म का कार्य क्या है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म है, वो ज्ञान प्राप्ति में बाधा पहुंचाता है। दर्शनावर्णीय कर्म है, दर्शन प्राप्ति में बाधा पहुंचाता है। मोहनीय वेदनीय कर्म है, वो उसके कारण हमारे शरीर को सुख और दुख की अनुभूति होती है।
तो आत्मिक आनंद को आप बाधा पहुंचा दिया और इधर शरीर को सुख और दुख पहुंचाता है। मोहनीय कर्म जो है वो चेतना की विकृति या मूर्छा है। जो आपका जो शुद्ध चैतन्य था, शुद्ध आपकी श्रद्धा थी, सम्यक श्रद्धा थी, उसको आपको भटका देता है, गलत चीजों में आपका विश्वास करा देता है। ठीक है ना, तो वो हो गया चेतना की विकृति है। फिर आयुष्य है, वो आपको भव स्थिति देता है। आपको जैसे बताया कि एक एक भाव में आपको लॉक करके रख दिया। अब इसका मनुष्य गति के कारागार में आप हो, और उसके बाद आप त्रियंज गति के कारागार में हो, नरक गति के कारागार में हो, देव गति के कारागार में हो। वहां से आपको वहां उसको भाव को पूरा करना पड़ेगा, आप चाहे तब भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आयुष्य कर्म जो है वो भव स्थिति देता है। नाम कर्म है वो शरीर संरचना की प्रकृष्टता या निकृष्टता का कारण है। जो आपको अच्छा शरीर मिला या बुरा शरीर मिला, शक्तिशाली मिला या कमजोर मिला, ये सब जो है नाम कर्म के कारण हुआ। गोत्र कर्म के कारण आप जिस भाव में रहते हैं, आपको अच्छा या बुरा तरीके से देखा जाना, वो है गोत्र कर्म के कारण है। और इसमें यहाँ ये भी जानने योग्य बात है कि गोत्र कर्म जो है उसका ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में किसी कोई बहुत वो अच्छा नहीं माना जाता था, बाद में सडनली उसका स्टेटस अप हो गया। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था नरेंद्र मोदी जी का, उनको कोई वीसा भी देने को तैयार नहीं था और आज सारा विश्व मोदी मोदी कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये पहले उच्च गोत्र क्रम का उदय नहीं था, अब उच्च गोत्र क्रम का उदय हो गया। ठीक है ना। फिर है अंतराय क्रम। इसमें हो गया कि ये आपकी जो आंतरिक आत्मिक शक्ति थी, अनंत आत्मिक शक्ति थी, उनकी उपलब्धि में आपकी जो लब्धि थी उसको उपलब्ध नहीं होने दे रहा था, यह अवरोध। अब इसमें से मैं चर्चा चाहता हूं आप लोगों से, ये बताएं कि कौन कौन से गुण आपको, कौन कौन से है जो आपको बेसिक लग रहे हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म बेसिक क्या? बेसिक है, राइट, क्योंकि वो ज्ञान जो आपकी आत्मा के किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। दर्शनावर्णीय कर्म बेसिक। वेदनीय कर्म ये ठीक है, शरीर को सुख दुख पहुंचा रहा है, पर आत्मा को ऐसा नुकसान पहुंचा रहा है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है ना। तो दो बेसिक आए अभी तक। मोहनीय कर्म ये तो बहुत बेसिक हो गया, बहुत बेसिक हो गया। हमें सम्यक दृष्टि को ही हटा देता है। जो अपने सम्यक श्रद्धा उसी से हमें आयुष्य, ठीक है, जब तक हम भाव में है आयुष्य भोगते हैं, भाव में नहीं रहेंगे तो कोई ऐसा कुछ खास नहीं है ना। शरीर वो एक ही बात हो गई फिर से, जब तक हम लोग का जन्म मरण हो रहा है तब तक शरीर है, बाद में कुछ नहीं है। बेसिक आत्मा के किसी गुण को बेसिकली ये अटैक नहीं कर रहा है। गोत्र है वो भी ठीक है, जब तक जीवन मरण हो रहा है तभी तक तो कोई ऊंचा नीचा देखेगा, ऐसा कुछ बेसिक नहीं है। अंतराय फिर से वो आत्मा की शक्ति थी, वो नहीं आने दे रहा है। तो इस तरह से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये चार जो है आत्मा के मूल गुणों को घात करते हैं। बाकी सहायक है, ये मूल गुणों को घात करते हैं। इसलिए इन चार कर्मों को घाती कर्म कहा जाता है। इन चार कर्मों को घाती कर्म कहा जाता है, शेष चार कर्मों को अघाती कर्म कहा। घाती मतलब क्या था? घात माना होता है प्रहार करना। घात करना मीन्स प्रहार करना। तो जो आपके आत्मा को के गुणों को, मूल गुणों को प्रहार करता है, उन कर्मों को घाती कर्म कहा जाता है। शेष को अघाती कर्म या भवोपग्राही कर्म कहा जाता है। मन उनके कारण, वो भव के कारण वो कर्म है। जब आपका जब तक भव चलता रहेगा वो कर्म है, भव खत्म हुए वो कर्म। बट सर कैरी फॉरवर्ड तो होते, नामकरण भी कैरी फॉरवर्ड तो होते। कैरी फॉरवर्ड ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन वो है तो भव के कारण ही है ना। आपको उसमें, आपको साधना से हटाना क्या है? बट मोहनीय भी तो देखिए, जस्ट फॉर नॉलेज, मोहनीय भी तो अगर हमारा शरीर है, बुद्धि है, तभी उसको कष्ट देगा, तभी वो देह में रहेगा। हाँ, लेकिन मोहनीय कर्म जो है उसके कारण आप शुद्धता की तरफ नहीं जा पा रहे हो। ओके, मेन विशुद्ध, आप आत्मा को विशुद्ध करना है तो उसके कारण उसको आपको हटाना ही पड़ेगा ना। हाँ, बाकी ये चार हट गए तो बाकी चार अपने आप हट जाएंगे। हाँ, ओके ओके, ठीक है ना। हाँ सर, थैंक यू। ओके, आगे चलें। तो और एक चीज आप बताए थे, उपशम खाली मोहनीय कर्म का होता है। हाँ, तो इधर अब ये अभी उपशम की चर्चा नहीं की, जब करेंगे तो बताएंगे। ओके ओके, निर्मल जी एक बेसिक क्वेश्चन है, ये जो कर्म है
एक बार आपने समझाया था कि कर्म जो है ये हम बोलचाल की भाषा में उसको क्रिया गिनते हैं, जैनिज्म में इट इज इफेक्ट एंड कॉज बोथ। इट इज कर्म, जैनिज्म में कर्म अजीब है, इट इज रिजल्ट ऑफ रिजल्ट। क्रिया। आप जो क्रिया कर रहे हो उसके कारण आपसे जुड़े, बट जो जुड़ने वाला है वो कर्म है। सो कर्म इज नॉट क्रिया, उसका जो रिजल्टेंट है यानी उसका उससे जो आपको मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि एक जगह बहुत जो है कचरे वाली हवा चल रही है, ठीक है, और उसमें आप दौड़ रहे हो, तो दौड़ना क्या हो गया, आपकी एक्टिविटी, ठीक है, और उस दौड़ने के कारण आपके शर्ट पर लगा क्या, कचरा, कचरा, वो कचरा है कर्म। क्लियर? यप। तो उसी के कारण जब आप शाम को घर जाते हैं तब मैडम को पता चल जाता है कि आपने जो है कोई गलत जगह दौड़ लगाई है, इसीलिए कचरा आया है। तो ये क्या सिग्नेचर, आप कितना भी कुछ कर लो, ये सिग्नेचर साथ में रहेगा। उसी तरह हमारे आत्मा पर भी जो हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसका सिग्नेचर कर्म के रूप में जुड़ के रहता है, और जितना हम साफ कर लिए, जितना साफ नहीं किए वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे इसमें गोत्र कर्म है जो मतलब कि अच्छा टाइम आएगा तो लोग आपका नाम करेंगे, अच्छा नहीं होगा तो ये जो अच्छा टाइम आएगा तब, जैसे नरेंद्र मोदी एग्जांपल दिया, तो ये उसके कर्म का रिजल्टेंट हुआ है कि उसने बहुत सारे काम किए, उसका रिजल्ट। कर्म देखिए, कर्म कर एक क्या है, आपने कोई क्रिया की, उसके कारण आपको कर्म लगे, राइट। सेकंड क्या होता है कि जब कोई कर्म उदय में आए, आपने कमाया, पैसा एफडी में रखा, एफडी मैच्योर हुई तो आपने पैसा निकाला, उसको एंजॉय किया, या लोन लिया था तो क्या हुआ, उल्टा हुआ, आपको पैसा वहां तब देना पड़ रहा है तो आपको दुख हुआ। तो उसी तरह आपने कर्म, एक समय आपको कर्म लगा, और कर्म लगने के बाद जब उसका फल देने का टाइम आएगा तब वो फल देगा अपने हिसाब से। तो जो 4 घाती कर्म थे उनके फल तो हमेशा अशुभ ही होते हैं, जो अघाती कर्म थे उनके शुभ और अशुभ दोनों फल होते हैं। जैसे किसी को नीच गोत्र कर्म था तो अशुभ फल हो गया, उच्च गोत्र कर्म था तो शुभ फल हो गया। किसी को अगर मान लीजिए कि सातावेदनीय कर्म था तो उसको सुख मिलेगा, असातावेदनीय कर्म था तो दुख मिलेगा। तो ये कर्म का उदय की स्थिति अलग हो, उदय के समय वो फल देता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज है, तो वो कर्म की स्थिति भी देखेंगे हम, अभी चर्चा करेंगे उसकी। ओके, तो ये 8 कर्मों के कार्य आराम से समझ में आ गए सबको? ओके, तो अब इनका कर्मों के दृष्टांत दिए जाते हैं कि जो एग्जाम्पल्स, जैसे समझाया जाए एग्जाम्पल के द्वारा, क्या थोड़ा समझने की विस्तार में। तो ज्ञानावर्णीय कर्म है वो आंख की पट्टी के समान है। जब आपके आंख पर पट्टी बन जाती है तो क्या होता है कि आपको कोई चीज का आप ज्ञान नहीं कर सकते, तो आंख की पट्टी के समान। दर्शनावर्णीय कर्म है वो प्रहरी के, पहरेदार के समान है। आपको राजा से जाके मिलना है बट पहरेदार आपको मिलने नहीं दे रहा है, आपको किसी अधिकारी से मिलना है लेकिन जो गेट पर बैठा है वो आपको मिलने नहीं दे रहा है, तो ये प्रहरी के समान हो गया दर्शनावर्णीय कर्म। वेदनीय कर्म के उदाहरण दिया जाता है, जो शहद से लिपटी हुई तलवार की धार। तो जब आप जीप पर से वैसी तलवार को चलाएंगे तो क्या होगा, शहद के कारण वो आपको मनोज्ञ लगेगा, अच्छा लगेगा, और धार के कारण जो जीभ कटेगी उसके कारण पीड़ा होगी। इस तरह ये सुख और दुख दोनों है इसमें, सुख का भी अनुभव वेदनीय से होता है, दुख का भी अनुभव वेदनीय से होता है। मोहनीय कर्म है वो मद्यपान के समान है। जब आदमी शराब पी लेता है तो क्या होता है, उसकी बुद्धि भटक जाती है, उसको सही गलत का भान नहीं रहता। तो वही है, जो सम्यक है उसको समझ में नहीं आता सम्यक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये भान मिल जाता है। तो मोहनीय कर्म है जो मद्यपान के समान है। आयुष्य कर्म हमने पहले ही बता दिया, बेड़ी के समान है, ये भव आपके लिए बेड़ी है। नाम जो है वो चित्रकार के समान है। जैसे चित्रकार अलग अलग प्रकार के चित्र बनाता है,
वैसे ही नाम कर्म के आधार पर आपको अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं। गोत्र कर्म है कुंभकार के समान है, जैसे कुंभकार अच्छे बर्तन बुरे बर्तन, अच्छा चीज सामान बुरा सामान जैसे बनाता है, उस टाइप से अलग अलग आपको ऊंचा नीचा अच्छा बुरा होता है। अंतराय क्रम हो गया कोषाध्यक्ष के समान, आपको पूरा पेमेंट का हो गया, पास भी हो गया, लेकिन जब तक कोषाध्यक्ष ना दे, अध्यक्ष ने कह भी दिया चलो पवन जी पेमेंट कलेक्ट कर लो, लेकिन जब तक कोषाध्यक्ष की इच्छा ना हो तब तक मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये कोषाध्यक्ष देगा तभी मिलेगा। जैसे अभी कोई कॉर्पोरेट में काम करता है, यहां से निकल गया, ये सैलरी ये दे दो, देने फाइनेंस देगा तभी जाएगा आपके पास, तब तक नहीं जा रहा है। तो ये अंतराय क्रम जो है वो ये हो गया, आपका ड्यू है फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, आपकी लब्धि है लेकिन आपको उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, कारण कोषाध्यक्ष बीच में बैठे। तो ये एक तरह से 8 जो है आप सिमिलर एग्जांपल्स लेके समझ सकते हैं कि कर्मों का क्या कैसे ये हो रहा है। फिर कर्म करता क्या है हमने पहले ही देखा, एक तो आवरण का काम करता है, तो वो कैसे में हुआ? ज्ञानावरण में और दर्शनावरण में। दूसरा विकार का काम करता है। विकार कहाँ करता है? जो मोहनीय कर्म है वो आपकी चेतना में विकृति पैदा करता है, तो विकार हो गया। विकार मीन्स डिस्टोर्शन, उसको डिस्टोर्ट कर दिया। आवरण मीन्स कवरिंग, अवरोध मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन किसमें कर रहा है? अंतराय क्रम आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, आपकी अनंत शक्ति मिलने नहीं दे रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। और शुभ अशुभ का संयोग, जो बाकी चारों कर्म है उससे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संयोग आपको लाइफ में मिल रहे हैं। तो कर्म ये 4 प्रकार से आपको इंपैक्ट करता है। या तो किसी कर्म के थ्रू आवरण पैदा करता है, किसी कर्म के थ्रू विकार पैदा करता है, किसी कर्म के थ्रू ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध पैदा करता है, और किसी कर्म के कारण आपको आपके अभाव में शुभ और अशुभ का संयोग करा। तो ये हमने कर्म की चर्चा की। अब कर्म की अवस्थाएं में जाएं उसके पहले इस पर कोई प्रश्न है तो पूछ ले, में फिर कर्म की अवस्थाओं की बात कर लेंगे। सर ये वेदनीय कर्म जो शुभ और अशुभ एक ही समय हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल था उधर तलवार की धार। नहीं, वो वैसा नहीं है, वो बोल रहे हैं वो दोनों होता है, उस हिसाब से एग्जाम्पल है। एक ही समय हो कोई जरूरी नहीं है, वो खाली एग्जाम्पल था। एक ही समय भी हो सकता है और अलग अलग समय भी हो सकता है, पर उसमें दोनों एस्पेक्ट है, शहद भी है धार भी है, दोनों एस्पेक्ट है वेदनीय कर्म के। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक क्रिया में अधिकतम कितने कर्म लग सकते हैं? सर उसकी जब गुणस्थान की चर्चा करेंगे तब करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है एक समय में कितने कर्म लग सकते हैं उनके नियम है, हर गुणस्थान में अलग अलग है, तो कितने लगते हैं उसकी चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। जब गुणस्थान और कर्म को जोड़ेंगे तो ये चर्चा करेंगे। तो कर्म की 10 अवस्थाएं हैं। तो पहले मोटा मोटी समझ लें क्या है अवस्था है। तो पहला है बंध। बंध जो कर्म है आपको आपके साथ आत्मा के साथ जुड़ा, आत्मा के साथ एक में एक हुआ, एकीभूत हुआ, उसका नाम है बंध। फिर है सत्ता। तो जब तक कर्म का आपसे जुड़ा हुआ है तब तक कर्म के रूप में आपकी आत्मा के साथ उसकी सत्ता है, तो हो गया सत्ता। उदय, जब कर्म का टाइम आ जाता है फल देने का तो हो गया उदय। तो कर्म का टाइम आ गया तो वो उदय में आएगा, फल देगा आपको। उदीर्णा, उदीर्णा होता है कि जैसे आप कर्म का एक फल देने का टाइम था, उस टाइम के पहले ही अगर आपने तो उस जो उसके पहले ही उसको उदय में ले आना विशेष प्रयास से, वो हो गया उदीर्णा। उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण ये बाद में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा बंध को और अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं। और उपशम होता है किसी भी कर्म को, यहां किसी भी कर्म की जगह सिर्फ मोहनीय कर्म को ही बोला जाएगा। मोहनीय कर्म को उदय में न आने देना, यह हो गया उपशम। उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का ही हो सकता, बाकी कर्मों का नहीं हो सकता। अब आप ये समझें क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं। अगर नाम कर्म का उपशम हो गया तो क्या होगा? उस समय तो शरीर गायब, उसमें तो कुछ रहेगा ही नहीं, शरीर गायब, हाँ तो उसका उपशम कैसे हो? एंड हो जाएगा।
हाँ, तो उपसम होगा नहीं। तो इसी तरह आप सातों कर्म पर अप्लाई करोगे तो आपको इस तरह की विचित्र स्थितियां मिलेगी। तो इसलिए उपसम एकमात्र मोह कर्म का हो सकता है, बाकी किसी का नहीं। तो मतलब वो बाद में तो उदय उदय में आएगा ही, मतलब फल तो बाद में भी लेना नहीं, पड़ेगा। बाद में तो अलग बात है, पर एक क्षण के लिए भी आपका शरीर गया तो आप मोक्ष हो गए ना। हाँ हाँ, वो तो नाम में तो हो गया, हाँ, लेकिन ये हर कर्म में यही बात है। एक क्षण के लिए आपका ज्ञानावर्णीय कर्म का उपसम हो गया तो आप तो केवल ज्ञानी हो गए उसी समय। नहीं वो सर, संभव नहीं है। मौनीय कर्म में उपशम कर दिया, मतलब वो कर्म एक बार दबा दिया, बाद में भुगतना तो पड़ेगा। हाँ, उदय में आएगा, वो ठीक है, ओके, उदय में आएगा आएगा। तो आएगा। हाँ, ओके, वो ठीक है, उसका अपना महत्व है, उसका भी बहुत महत्व है, वो बाद में चर्चा करेंगे उसकी भी। आप एक पेशेंट है, उसके रोग है, उसको अगर आधे घंटे के लिए भी आराम पहुंचा सकते हैं तो उसका कोई महत्व है या नहीं? है। तो वही महत्व इसका है, मौनीय क्रम के उपशम का भी वही महत्व है। कितना भी दे, उतनी देर तक तो कसाय शांत रहे। उसका कोई वेग या उसका कोई कम बेसी होता है बाद में से ऐसे कुछ? नहीं, वो चर्चा में नहीं उलझेंगे अभी। ओके, कम बेसी कुछ नहीं, उपशम उदय कंप्लीटली अनुदय की अवस्था वही उपशम है, उदय होना ही नहीं है उस समय। ओके। हाँ जैन साहब, प्रश्न पूछे। यति जी, ये जो मौन्य कर्म का उपशम की आप बात कर रहे हो, हाँ, ये उपशम अपने आप होता है, क्या सिस्टम है इसका उपशम होने का भी? उपशम आप प्रयास से भी कर सकते हो, आप कषाय को शांत रख सकते हो, अपने आप तो नहीं होता है, प्रयास ही करना पड़ेगा आपको। तो इसकी भी जब गुणस्थान की चर्चा करेंगे थोड़ी और चर्चा कर लेंगे। ओके, तो निधति और निकाचना, इसकी भी बात आगे करते हैं। तो अब जब बंद होता है तो बंद की ये शब्द इतने कलिष्ठ है, कोई सरल शब्द नहीं है इसके। सरल शब्दों में कर देते हैं आपको। बंद मीन्स बॉन्डेज, मिलना, आपके आत्मा के साथ कर्मों का जुड़ना, वो हो गया बंद। जब जुड़ता है कर्म तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि कौन सा कर्म जुड़ा, करेक्ट? ज्ञानावर्णीय जुड़ा, दर्शनावर्णीय जुड़ा, कौन कौन सा जुड़ा, यह मालूम होना चाहिए कि नहीं? राइट? तो उस आधार पर उसका प्रकृति बंद हो गया कि जब बंद हुआ है तो उसमें जो भी बंद हुआ, मान लीजिए बंद हुआ मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये कुछ पोटला है पुद्गलों का, कर्मों का, वो आके चिपक गया। राइट? अब चिपका, उसमें क्या होगा कि कुछ पुद्गलों के ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृति है, कुछ की वो है, कुछ की ये है, तो ये मालूम होना चाहिए, उसे बोलते हैं प्रकृति बंद। फिर ये मालूम होना चाहिए कि किन किन कर्मों के क्या, कब वो कितने देर के, कितने दिनों के लिए आत्मा के लिए साथ बंधे हैं, वो गया स्थिति बंद। और उनका कितना रस है, कितना इंटेंसिटी है, कितने प्रभाव वाले हैं, कितने पावर वाली दवाई है, राइट? कितने पावर वाला ये कर्म था, ये हो गया अनुभाग बंद। और प्रदेश बंद, कौन कौन से पुद्गल जो है किस कर्म से जुड़े हुए हैं, ये हो गया प्रदेश बंद। तो ये चार प्रकार के बंद, ये चारों एक साथ ही होंगे, ठीक है ना? क्लियर? और डाउट? प्रदेश बंद थोड़ा सा डिटेल, पुद्गल कैसे, मतलब? नहीं, आपको कर्म पुद्गल आके चिपकेंगे ना। हाँ। अब एक साथ चार कर्म लगे हैं, जितने कर्म पुद्गल चिपके हैं उसमें से कुछ है जो इसके ज्ञानावर्णीय के, कुछ उसके हैं, कुछ इसके हैं, तो अलग अलग होंगे ना। हाँ, वो प्रकृति हो गई। नहीं, वो हो गई, लेकिन ये डिसाइड होगा ना कि ये सी, अब जब 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 आपको उदय में आएंगे, कौन से उदय में आए, सारे के सारे एक साथ उदय में आएंगे, जरूरी है क्या? नहीं। तो कौन से, अभी ज्ञानावर्णीय वाला उदय में आया तो कौन से पुद्गल जड़े हैं? वही तो वही वो प्रदेश बंद हो गया। समझ गए ना? आपको मालूम है कि ये पुद्गल थे, ये वाले ज्ञानावर्णीय कर्म के हैं, ये वाले मोहनीय के हैं, ये वाले इसके हैं, ये वाले इसके हैं, ये वाले इसके हैं, तो ये हो गया प्रदेश बंद। ओके, ठीक है ना? क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। सत्ता बंद के बाद जब तक कर्म आत्मा से एक जुड़ी हुई रहती है, एकीभूत रहती है, वो पीरियड हो गई सत्ता। उदय, अबाधा काल एक नया टर्म आया है, उसको बता दो। अबाधा काल क्या होता है कि देखिए, जब कर्म उदय में आएगा उसके पहले क्या वो फल दे सकता है? नहीं। आपने लोन लिया, जब तक ईएमआई शुरू नहीं हो रही है तब तक आपके पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है। उसी तरह
जब तक उदय में नहीं आता तब तक ये शुभ अशुभ कुछ भी फल देता नहीं है। तो जब तक ये उदय में नहीं आता, उसके बीच का लगने से उदय में न आने का काल, तब तक क्या वो कोई बाधा पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता। तो उसको कहते हैं अबाधा काल, अबाधा काल। अबाधा मीन्स बाधा नहीं, और जो बाधा नहीं वाला काल था वो हो गया अबाधा काल। तो अबाधा काल के बाद ही जो है जो उदय में आएंगे और शुभ अशुभ रूप में अपना फल देंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या अबाधा काल और सत्ता एक ही है? तो उत्तर होता है नहीं। अबाधा काल और सत्ता एक क्यों नहीं है, ये समझें। आप मान लीजिए आपने एक टैंक पानी से भर रखा है, टैंक पानी से भर रखा है, और आपने डिसाइड किया सुबह 8 बजे आपने भरा और रात के 8 बजे आपने उसको खोला, तो ये 12 घंटे का हो गया अबाधा काल। अब क्या खोलते ही टैंक एकदम तुरंत खाली हो गया? नहीं। मान लीजिए उसमें 2 घंटे लगे, तो 10 घंटे तक पानी तो टैंक में था ना, तो सत्ता 10 घंटे की थी, जबकि अबाधा काल सिर्फ 8 घंटे का था। तो इस तरह अबाधा काल प्लस आपके फल भोगने का समय टोटल मिला करके सत्ता हुई। ओके, उपशम हमने पहले ही बता दिया, मोहनीय कर्म के अनुदय की अवस्था उपशम। उद्वर्तन, आप किसी भी कर्म का अगर स्थिति बंद और अनुभाग बंद इनको बढ़ा देते हैं किसी प्रयास से, मीन्स वो जितने टाइम के लिए आत्मा के साथ जुड़ा रहना था उसको टाइम पीरियड बढ़ गया और उसका इंटेंसिटी भी बढ़ गया, जो आपको फल देना था उसका पावर भी बढ़ गया, उसे कहते हैं उद्वर्तन। अपवर्तन इसका ठीक उल्टा, घटना, स्थिति भी घटा लेना और अनुभाग भी घटा लेना, यह हो गया अपवर्तन। उदीर्णा मैंने पहले ही बता दिया आपको, निश्चित उदय काल के पहले ही उसको विशेष प्रयास द्वारा उदय में ले आना, यह हो गई उदीर्णा। एक ही कर्म की कोई भी कर्म, हमने जो 8 कर्म पढ़े हैं उनमें भी अलग अलग प्रकृतियां होती है, एक ही कर्म की अलग अलग प्रकृतियां भी होती। तो जैसे मान लीजिए आप ऐसा समझो कि ज्ञानावर्णीय कर्म है, तो आप एक सिंपल सा स्थूल सा उदाहरण दे रहा हूं, आप सीए का आप ले लो, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी है और आपको टैक्स लॉज है। तो हो सकता है कि अकाउंटेंसी के लिए अलग स्किल की जरूरत है, उसके लिए अलग एक कर्म है जो अकाउंटेंसी को बाधित कर रहा है, एक आपको इसको बाधित कर रहा है, दोनों सीए कर्म हो गए एक तरह से, आप उसको उदाहरण के द्वारा ऐसा समझ लो। तो आपको सीए होने में जब बाधा पहुंचाने वाले कर्म है, एक हो गया टैक्स लॉज नहीं मालूम है, एक हो गया अकाउंटेंसी नहीं मालूम, इनका लेकिन एक ही प्रकृति है दोनों, वो इंजीनियरिंग कर्म से अलग है, उनके अलग अलग विभाग। तो ये सीए वाले कर्म आपस में एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते, संक्रमित हो सकते। तो ज्ञानावर्णीय की जो प्रकृतियां हैं जो वो एक दूसरे में संक्रमित हो सकती है। इसी तरह अलग अलग गुणों जो है उनकी जो है अलग अलग जो प्रकृतियां हैं वो एक दूसरे में संक्रमित तथा चेंज हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो ये हो गया संक्रमण का सिद्धांत। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जैसे आप कुछ कर्म ऐसे हैं जिसमें शुभ और अशुभ दोनों है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप विशेष प्रयास से अशुभ के रूप में जो बांधा हुआ है उसको भोगने के समय शुभ बना लें आप संक्रमण करके। ये जैन शासन में बहुत बड़ी बात है। जो और कोई टिट फॉर टैट बोलते हैं, तो हमने बोलते हैं टिट फॉर टैट बट यू कैन चेंज इट। इवन वो भी नहीं है, यहाँ पर पूरा नहीं है। टिट फॉर टैट में भी बाद में भी अगर हम अच्छे आचरण से सुधर जाएं तो हम उसमें भी परिवर्तन कर सकते। तो ये हो गया आपको संक्रमण। फिर निदति, तो कुछ कर्म ऐसे बांधे जाते हैं जिनमें उदीर्णा और संक्रमण संभव नहीं है, उसे कहा जाता है, उन कर्मों को कहा जाता है निदति। ऐसे होते हैं कि वो फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। जैसे एक दीवार थी, वो हमने बनाई, आपको क्या बोलते हैं, रबड़ की दीवार बनाई, तो उसको खींच तान के बड़ी कर सकते हैं, उसको दबा करके छोटी भी कर सकते हैं। वही आपने लोहे की दीवार बनाई, क्या होगा, अभी नहीं कर सकते परिवर्तन, तो वो निदति हो एक तरह। निकाचना, निकाचना तो और भी बड़ा है। इसमें क्या है, इनमें कोई भी प्रकृतियों में इनमें न तो उद्वर्तन, न अपवर्तन, न उदीर्णा, न संक्रमण, कोई भी प्रकार का चेंज पॉसिबल नहीं है। वो हो गई निकाचना। और इसीलिए कहा जाता है कि निकाचित कर्म मत बांधो। जो हम निकाचित कर्म बांधते हैं वो जो है आपको उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है। अनीता जी का प्रश्न था एक कि मन और चेतना में क्या फर्क है। तो चेतना जो है वो आत्मा का गुण है, मन है जो पौद्गलिक है एक्चुअली, और हमारे शरीर का हिस्सा है, और उसके द्वारा हम चिंतन करते हैं। आप उसको माइंड भी बोल सकते हैं। तो जैसे क्या होता है, मन का काम क्या है, जो इंद्रियों ने ग्रहण किया उस पर हम चिंतन किए, वो मन का काम है। मनन करना वो मन का काम है। लेकिन जो चेतना है वो आत्मा की शुद्ध प्रवृत्ति है, और जिसको आत्मिक चेतना अगर जागृत हो गई तो वो उसको इंद्रिय और मन की कोई अपेक्षा ही नहीं। यस जैन साहब प्रश्न पूछे। जैन साहब कुछ प्रश्न है? हाँ जी, हाँ मैं ये कह रहा था, आत्मा से रिलेटेड एक प्रश्न है मेरा। हाँ हम जब ध्यान वगैरह करते कहते हैं आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। हाँ ये दो आत्माएं कौन कौन सी हुई? एक तो चेतना शक्ति हो तो हम समझ गए, हाँ। दूसरी आदमी कौन सी आत्मा से किसको देखें? ये ऐसा है कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो का अर्थ महेंद्र जी शायद जुड़े हुए हैं, महेंद्र जी शायद ज्यादा बता पाएंगे, बट मैं कोशिश करता हूं। ये ऐसा हुआ कि आपको आत्मा के द्वारा हम और भी बहुत चीजें देख रहे हैं, तो वो सब छोड़ करके सिर्फ अपनी आत्मा पर ध्यान लगाओ, सिर्फ अपनी आत्मा को देखो, उस पर ध्यान केंद्रित करो। इसका अर्थ हुआ आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। अपनी आत्मा को हम आत्मा को देखने में उपयोग में नहीं ला रहे हैं, बाकी सब चीजें इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप अंदर जाओ और सिर्फ अपनी आत्मा को का अवलोकन करने का कोशिश करो, स्वयं को जानने की कोशिश करो। महेंद्र जी सही है या नहीं? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसा महाप्रज्ञ जी ने बताया प्रेक्षक ज्ञान में, अपनी अलग अलग तरह की आत्माएं हैं। क्रोध आत्मा, मान आत्मा, कसाय आत्मा, ये सब आत्माएं हैं। अलग अलग तरह की बहुत सी प्रकृतियां हैं। तो उन सब आत्माओं को अपनी चेतना से देखो, आत्मा से देखो। मतलब आत्मा से आत्मा को देखने का मतलब है अपनी चेतना से जो आत्मा की ये विभिन्न प्रकृतियां बन गई है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी मान आ रहा है, ये सब आत्मा से ही प्रकट हो रहे हैं। तो उनको देखो आप। तो उनको देखोगे तो आपके जो ये कसाय आत्माएं हैं, योग आत्मा है, उपयोग आत्मा है, जो जो प्रकृति अलग अलग है ना, आत्मा के प्रकार 8 प्रकार तो मूल है। वो एक उस अपनी चेतन आत्मा से, द्रव्य आत्मा से इन विभिन्न प्रकृति वाली आत्माओं को देखना है। ठीक, एक वैसा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सुंदर। ओके, अनीता जी। जय जिनेंद्र, मेरे और 2 सवाल थे। तो निधति और निकाचना का अंतर मतलब ठीक से समझ में नहीं आया मुझे। और दूसरा ये है, इसका पहले उत्तर दे ले। हाँ श्योर। हाँ, तो निधति में क्या, देखिए कर्म का 4 प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक हो गया उदीर्णा, तो जिसमें क्या हुआ कि हम किसी भी कर्म को, उसकी स्थिति को कम करके और अनुभव को कम करके, स्थिति को कम करके इमीडिएट हम भोगवाली में ले आए। वो उदय में नहीं था, लेकिन उसको इमीडिएटली उदय में ले आए, वो हो गई उदीर्णा। एक अपवर्तन या संक्रमण है, वो आप समझ गए, एक कर्म को एक प्रकृति से दूसरी प्रकृति में चेंज करना। तो ये जो 2 चीजें हैं वो निधति में नहीं होती। बाकी क्या 2 चीजें अलाउड है? एक होता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जैसे आपका एक लोन लिया हुआ है, उसका कुछ टेन्योर था, उस टेन्योर को आपने कम कर दिया, वो हो गया अपवर्तन। एक था आपको, और आपको क्या हुआ कि आपको उसमें ऐसा, जो यहाँ अपवर्तन में क्या दोनों ही है, टेन्योर भी कम हुआ और आपके टर्म भी फेवरेबल हो गए, मतलब उसका इफेक्ट भी कम हो गया। और उद्वर्तन में क्या, एक पेनल्टी तरह का है, आपका टर्म भी बढ़ गया और जो पीरियड था वो भी बढ़ गया और टर्म भी लेस फेवरेबल हो गए। तो ये हो गया उद्वर्तन, जहां पर हम कर्मों की, जैसे मान लीजिए कोई कर्म हमने 50 साल के लिए लगाया है और इसको हम अपने किसी ऐसे करके उसका 75 साल कर दिया और उसका इंपैक्ट भी बढ़ा दिया, वो हो गया उद्वर्तन। तो जो निधति है उसमें अपवर्तन और उद्वर्तन पॉसिबल है। जो निकाचित है या निकाचना है, उसमें
न तो उद्वर्तन पॉसिबल है, न अपवर्तन पॉसिबल है, न उदीर्णा पॉसिबल है, न संक्रमण पॉसिबल। क्लियर हो गया? आप म्यूट है अनिता जी। जी एक मिनट, अनिता जी का एक और प्रश्न है जेके साहब, उसके बाद लेते हैं। हाँ अनिता जी बोलिए। हाँ, दूसरा सवाल ये था कि व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो चेतना क्या है? कॉन्शियस माइंड है कि सबकॉन्शियस माइंड है? और क्या आत्मा नहीं, हमेशा चेतना नहीं, जो भी आप सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जो भी बोल रहे हैं, वो सब शरीर का हिस्सा है, वो सब पौद्गलिक है। चेतना जो है वो आत्मा का व्यापार है। अच्छा, तो वो दोनों ही, वो सब चेतना सारी आत्मा से आती है। तो अचेतन मन बोलते हैं ना, अचेतन मन, तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू आत्मा। सिर्फ मन चेतन और अचेतन हो सकता है, आत्मा हमेशा चेतनमय ही होती है। नहीं, वो ऐसा है, वो चेतन है ना, वो जैसे अब बल्ब है, बल्ब में प्रकाश है, कहां से आ रहा है? विद द फिलामेंट। हाँ, फिलामेंट है, मैं बल्ब यहाँ रखा, अभी प्रकाश कहाँ आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए ना। हाँ, तो मेन सोर्स तो वो है, वो सोर्स है तभी तो बल्ब जल रहा है। सही है। तो उसी तरह आत्मा जो मेन सोर्स है चेतना का, आपके मन में जो भी आपके मनन शक्ति है वगैरह, मान लीजिए आपका मन था, पौद्गलिक मन था, तो कोई आदमी का स्वर्गवास भी हो गया, तो मन तो वही है, शरीर में ही है, कहाँ गया? फिर चेतना वो न तो अवचेतन है न चेतन है, कुछ भी नहीं है। इंद्रियां सारी पड़ी है, इंद्रियों का एक्सटेंशन मन है एक तरह से। इंद्रियां है, इंद्रियां कुछ शब्द कुछ ग्रहण करती है, और उसके बाद हम उस पर चिंतन मनन करते हैं, वो मन के द्वारा करते हैं। और जो चिंतन मनन करते करते वो अपने आप जो सबकॉन्शियस में होता रहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड हो गया, अवचेतन मन हो गया, सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अल्टीमेटली स्रोत ऑफ चेतना क्या है? वो आत्मा है। तो चेतना और आत्मा अलग नहीं है? चेतना और आत्मा अलग नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते। चेतना आत्मा का गुण है, चैतन्य गुण है आत्मा का। जैसे दूध में पानी? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। जैसे अब इसको कैसे समझाऊं आपको, एक है कोई चीज है और उसका कुछ गुण है, तो आत्मा एक वस्तु हो गई, उसका गुण है चैतन्य। चेतना आत्मा का गुण है। तो आत्मा कौन है? जिसमें चेतना है। तो जब आत्मा शिला में विराजित होती है तब एक ही गुण रहता है, चेतना? हाँ, चैतन्य है बस। तो आत्मा चेतना आत्मा का गुण है, बट हाँ, आत्मा के बाकी सारे जो 8 गुण है उसमें चेतना नहीं है। चेतना इज नहीं, वो सारी डिफरेंट। चेतना की गुण है ना, सारी चेतना की गुण है। नो, अगुरु लघुपन, वो अटल सारी, अवगाहन, हाँ वो ठीक है ना, वो सबकी चेतना समान है, तो अगरु लघु हो गया। और अटल अवगाहन वो चेतना का गुण है। वो आत्मा के गुण है, इसीलिए बोल रहा ना, चैतन्य एक गुण है। चैतन्य भी एक गुण है, और ये बाकी सारे भी गुण है। ओके, ज्ञान बिकॉज और दर्शन, जो ज्ञान और दर्शन है वो मूल रूप से चेतना है। अच्छा, तो वैसे तो अलग अलग प्रकार की आत्मा भी आती है ना, तो उसको कभी फिर से अलग अलग प्रकार की आत्मा की बात करेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि द्रव्य आत्मा भी यही है, जो आत्मा के आत्म प्रदेश थे वो कहाँ गए? वो भी है, तो सब है। सिद्ध में जाने के बाद क्या? कसाय आत्मा नहीं है, कसाय नहीं है। तो कुछ तो ज्ञान तो है ही है, दर्शन है ही है, ठीक है ना? ठीक है। तो लेकिन जो इसका मेन आत्मा का जो है ज्ञान और दर्शन जो है, वो चेतना को का 2 रूप है, उस रूप में आत्मा व्यवहार में आती है। ठीक है, ठीक है, हाँ थैंक यू। हाँ। जैन साहब, ये पूछना था, आपने सत्ता और बाधा काल की बात की, हाँ हमें कैसे पता कि हमारा इसका बाधा काल चल रहा है या सत्ता काल है? हाँ, जब तक कर्म उदय में नहीं आ रहा है तब तक सत्ता और अबाधा दोनों एक ही है। नहीं वो तो तो ठीक है, मान लीजिए हमें कैसे लगे बाधा पुराने काल का या बाधा काल है
ये अभी उदय में नहीं आएगा, इसका वादा कब चल रहा है? नहीं, या ये तो केवल ये तो केवली जाने। अच्छा, ये तो केवली जाने, हमारे पास कोई इसका पैरामीटर नहीं है। हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना ही है कि उदय में आ गए तो समता से सहो, और कुछ नहीं है। हाँ, और तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, ओके। तो ये अपना जो कवर करने का था वो हो गया। और जो दो महापुरुषों की वाणी इस संदर्भ में जो है वो मैंने रखी थी, और आप कर्मों के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। आचार्य तुलसी ने कहा है, धार्मिक व्यक्ति दुख को सुख में बदलना जानता है। मतलब आप संक्रमण कर सकते हैं कर्मों का। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है, पदार्थ में इतनी शक्ति नहीं कि वह किसी को सुखी या दुखी बनाए। दुखी सुखी बनना हमारी संवेदना पर निर्भर करता है। तो ये इन दो महापुरुषों की वाणी है। अब किसी को कोई प्रश्न है तो लेते हैं। सर जी, हाँ, ये जो आपने 4 बंद बताए, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। हाँ, यस, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ सर, ये प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, हाँ, जो आपने बंद के प्रकार बताए हैं, हाँ, इसको थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी सर। देखिए, ऐसा है कि जब आपके कर्म लगेंगे तो क्या क्या होगा ये सोचो। ये डिफिनीशन वो भूल जाओ। आप डिफिनीशन को, आप ये मान लो कि आपके साथ आप कर्मों के नाम भी भूल जाओ। आपको ABC 3 कर्म होंगे एक साथ। तो ABC कुछ भी हो सकता है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, कुछ भी, ABC कुछ भी, 3 कर्म लगे मान लो आप। ओके, अब ये जो 3 कर्म लगे, इनमें अलग अलग कर्मों की अलग अलग स्थिति हो सकती है। वही कितने टाइम के लिए लगे, तो एक साथ 3 नोटिस आ गए आपके गवर्नमेंट से। प्रकृति से मतलब जो 8 कर्म जो है, हाँ, वही रूप है ना, उसमें हाँ, से कोई भी। हाँ। अच्छा, तो अलग, पर एक साथ एक नहीं लगता है, अलग वो बहुत सारे लगते हैं। समझ गया मैं। हाँ, लेकिन ये 8 में से कुछ भी लग सकता है, कितने भी लग सकते हैं। हाँ, 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 ओके। हाँ। वो क्या है कि वो टेक्निकली हो सकता है, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ। वो हम जब गुणस्थान की बात करेंगे तब करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो आप इसको, हाँ, समझने के लिए हाँ, सर। इसमें से कितने भी आपको X नंबर ऑफ कर्म लगे, 4 लगे, 7 लगे, जो भी लगे, 7 कर्म लगे मान लो। अब जब ये 7 कर्म हमें लगे, तो अब इनका ये मेरे को ये कर्म लग रहा है 30 साल के लिए, ये लग रहा है 1000 साल के लिए, ये लग रहा है 3500 साल के लिए, ये लग रहा है इतने साल के लिए, ये लग रहा है 3 साल के लिए, ऐसे ऐसे लगे, राइट। तो जब बंद हुआ तो हमें प्रकृति मालूम होनी चाहिए थी। तो प्रकृति बंद हो गया, वो प्रकृति बंद। स्थिति भी मालूम होनी चाहिए थी, ये स्थिति बंद। स्थिति से मतलब काल से है। काल से स्थिति काल है। उसके बाद ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका जो है कितना स्ट्रॉन्ग असर आने वाला है या कितना कमजोर असर आने वाला है, राइट। उस कर्म की शक्ति क्या है? हाँ, उस कर्म की शक्ति क्या है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। हाँ, तो ये भी पता होना चाहिए। तो वो हो गया अनुभाग बंद, ठीक है सर। जैसे एक साथ में 2-3 कर्म लगते हैं तो उनकी शक्ति भी अलग अलग हो सकती है। ओके, हाँ, अनुभाग बंद हो गया। अब उसके बाद लास्ट बचता है कि आपको जो भी कर्म लगे, तो कुछ तो पार्टिकल भी आके चिपके हैं। अब उनका अलग अलग विभाग होगा कि ये वाले वो कर्म थे, ये वाले ये है, ये वाले ये है। तो वो हो गया प्रदेश बंद। कौन सा प्रदेश कौन से इसका है, कौन से कर्म का है, नहीं क्लियर हुआ आप? देखो, प्रदेश बंद वापस समझिए। हाँ, तो क्या आपको जब कर्म लगे सारे, मान लीजिए 2 कर्म लगे, हाँ, उदाहरण दीजिए। हाँ, दो कर्म लगे, तो अब टोटल 2, मान लीजिए कर्म है जो मिट्टी है, तो 2 कर्म लगे, तो वो एक आधा किलो मिट्टी आ गई। अब इसमें से ये तय करना होगा ना, इस मिट्टी के से कौन से कण
पहले कर्म के हैं, कौन से कर्म दूसरे कर्म के हैं, ये हो गया प्रदेश बंध। तो जब वो कर्म उदय में आएंगे तो ये मिट्टी जड़ेगी। अच्छा, वो निश्चित होना होगा ना, हर हर क्या होता है, जैसे हर हर दाने दाने पर लिखा होगा कर्म का नाम, तो वो हो गया, वो हो गया प्रदेश बंध। निर्मल जी, इसका इंग्लिश नाम ऐसे हो सकता था, जैसे फर्स्ट का आपने बोला नेचर, व्हाट टाइप ऑफ द प्रकृति का हो गया, व्हाट टाइप ऑफ स्थिति हो गया, व्हाट टाइम, अनुभाग हो गया, व्हाट इज द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन, प्रदेश का हो, हाँ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन स्थिति का ड्यूरेशन हो गया, करेक्ट। और अनुभाग का हो गया इंटेंसिटी, और प्रदेश का ऐसे मानते हैं अपन क्वांटिटी, इन व्हाट क्वांटिटी, परिमाण में, इन व्हाट क्वांटिटी इट हैज, बट परिमाण किस, वही बोल रहा हूँ, परिमाण का दो हो जाता है, एक तो होता है स्ट्रेंथ हो गया, ये परिमाण क्या है कि ये एक आपके जितने भी कर्म लगे, जितने कर्म परमाणु आपके पुद्गल आपके चिपके, उन कर्म पुद्गल में विभाजन भी होगा ना, ये इस कर्म के हैं, ये इस कर्म के हैं, वो सारा विभाजन। वो तो प्रकृति में हो गया, वो तो प्रकृति में हो गया। नहीं 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 नहीं, प्रकृति में जे आपको, प्रकृति में क्या होगा कि अभी आपको ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय क्रम लगे हैं, बराबर, ये हो गया, प्रकृति बंद हो गया। अब ज्ञानावर्णीय क्रम की स्थिति ये है, दर्शनावर्णीय क्रम की स्थिति ये है, ये भी हो गया। ज्ञानावर्णीय क्रम की इंटेंसिटी ये है, दर्शनावर्णीय क्रम की इंटेंसिटी ये है। अब एक ही समय में कर्म लगे हैं तो क्या हुआ, एक ही समय ये आके कर्म मेरे से चिपके, कुछ भी जितना भी परिमाण था वो एक साथ चिपका। अब इसमें से ये निर्धारित करना पड़ेगा कि इन परिमाण में से कितने पुद्गल जो हैं वो ज्ञानावर्णीय वाले हैं, दर्शनावर्णीय वाले हैं, ये हो गया। करेक्ट, सो दैट्स या क्वांटिटी डिफर्स, यस, ओके। तो वो हो गया प्रदेश बंध। पहले तो एक तो हो गया टोटल क्वांटिटी, वो भी है, और एक हो गया उसमें कैटेगराइजेशन कि ये कौन कौन से कर्म की कौन कौन सी है, क्योंकि कल जब ज्ञानावर्णीय कर्म उदय में आएगा तो उन्हीं को जड़ना है, सारा नहीं जड़ सकता एक साथ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये हो गया प्रदेश। प्रकाश जी, क्लियर हुआ? यस, फाइन सर, ओके। और किसी को कोई प्रश्न? समय भी पूर्ण। एक मैंने, हाँ, एक मैंने वो कहीं पढ़ा था, वो खैर आपने बोला वो गुणस्थान की चर्चा में तब करेंगे, लेकिन वही केवली को चूंकि मोहनीय कर्म नहीं रहता है तो खाली एक साता वेदनीय कर्म का बंधन होता है, बाकी कोई तीसरे, भले ही चारों कर्म हैं अगाती कर्म, लेकिन अगाती कर्मों में भी खाली एक साता वेदनीय का ही बंधन चलता रहता है, बस असाता वेदनीय भी नहीं होता है, नाम कर्म का सवाल ही नहीं आता है, कर्म का। हाँ, वो डिफाइन करेंगे पहले, वो 13वें गुणस्थान तक जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे, राइट। हाँ, वो गुणस्थान चर्चा में, राइट राइट, क्योंकि पहले गुणस्थान ही हमने चर्चा नहीं की है, सम्यक की भी चर्चा नहीं की है, सब बिल्ड करेंगे तब बेटर, सबको अच्छे से समझ में आएगा। राइट सर, ये आपको सिर्फ इतना ही कहने का अर्थ कि इतना ही कि उस समय लगेंगे तो नहीं, लेकिन पहले से स्टोर में असाता वेदनीय हो सकते थे, बट उनका वो उदय तो आएगा ही नहीं, उदय में फील, क्योंकि मोहनीय कर्म नहीं है। ये आपकी धारणा गलत है, आप जुड़े रहिए, आप भी हमारा एक कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट समझ लीजिए, इसको जानने के लिए आगे भी जुड़े रहे, आगे के सीरियल में देखेंगे। हाँ, आपको उदाहरण सहित दिखाएंगे, आपको उदाहरण सहित दिखाएंगे कि कैसे जो है केवली होने के बाद भी लोगों को असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ है और तकलीफें झेलनी। हाँ, वो भगवान महावीर वाली स्टोरी उसका, ठीक है, अपन नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। क्यों खाया वो तेजो लसिया वाली, हाँ एग्जैक्टली, बिजोरा पाक क्यों खाया? अगर असाता वेदनीय कर्म उदय में नहीं आया, शरीर में दाग क्यों लगी? उसका भी दूसरा एक आया, कमेंट्री आया, खैर वो उस समय अपन चर्चा करेंगे, उसकी कमेंट्री दूसरी आई थी कि भाई भगवान को फील नहीं हुआ, बट वो उस रूप में उन्होंने, इसलिए ठीक है, वो नेक्स्ट चर्चा करेंगे। वो अलग बात है, वो अलग अलग मान्यताओं का फर्क हो सकता है, फील होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन शरीर में वेदना तो हुई, दाह तो हुई। हाँ, शरीर में जब वेदना होती है और वो कोई शरीर पे एक रूप छोड़ के जाती है, जैसे दाग लग गया, ऐसा कुछ भी समझ लीजिए, तो वो क्या नाम कर्म का उदय होता है क्या? एक तो वेदना होती है, और वेदना को जो अंश पीछे छोड़ के जाती है, जैसे चेहरा कुरूप हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया, वो नामकर्म भी बोल सकते हैं उसको। हाँ, उसका भी साथ में हो सकता है उदय हो।
तो यही है कि देखिए ये सब चीजें बहुत गुड है, जितनी हम लोग चर्चा करेंगे आपस में उतना हमारा विस्तार विकास होता रहेगा। ये तो सब इसमें कोई अंत नहीं है, ज्ञान अनंत है। हम लोग कितने जीवन लगा करके भी महावीर का वो क्या होता है, एक इतना सा भी नहीं कर सकते। आप जैसे महेंद्र जी ने अभी बात की थी, वो उनको फील नहीं हुआ, फील तो उनको चंडकोशिक ने काटा तब भी नहीं हुआ, तब तो साधना उनकी पूरी फलीभूत भी नहीं हुई थी, वो तो वज्रवीर थे, वो अलग बात है। तो वहां फील नहीं होने का अर्थ है कि उन्होंने समता से सहा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, उन्होंने समता से सहा। बट समता से सहने की शक्ति तो उनमें साधना के पहले ही, साधना काल में भी थी। इतने इतने उनको मरणांतिक कष्ट आए, शूलपाणी यक्ष ने दिए उनको, इतने उन्होंने चंडकोशिक ने दिए, कितने कितने संगम देव ने दिए, इतने कष्ट सहे, फिर भी समता थी उनके ऊपर। पूरे वो क्या बोलते हैं, चींटियां वगैरह पूरा घेरा बना लिया, ध्यान मग्न थे, तब भी उन्होंने वो ऐसा नहीं कि फील नहीं है, होता तो है, लेकिन उनकी सहन शक्ति इतनी जबरदस्त थी। अब जैसे क्या होता है, आप मान लो, आप एक उदाहरण के तौर पर लो, आप 5 ग्राम उठाते हो तो आपकी उंगली पर कुछ बोझ आता है क्या? नहीं आता। 50 ग्राम उठाते हो, नहीं आया। यही 5 किलो की उंगली पर उठाए तो अब ऐसा है कि नहीं। अब 5 ग्राम के समय भी था, लेकिन वो आपकी सहन शक्ति से इतना अंदर था कि आपको फील ही नहीं हो रहा। लेकिन बोझ तो वो भी था, 5 ग्राम तो था, 50 था तब भी था, 5 किलो है तब भी है, अभी आप महसूस कर रहे हो, तब आपकी सहन शक्ति के अंदर था। फर्क इतना ही है, और कोई फर्क नहीं है। तो उसी तरह वही है कि उनकी, अब कोई एक इतना स्ट्रांग रहता है, उसको 5 किलो का भी फर्क नहीं पड़ता, एक उंगली से 5 किलो ऐसे हिला देता है। तो लोगों की सहन शक्ति में फर्क हो सकता है। तो महावीर की सहन शक्ति गजब की थी, इसीलिए उनको महावीर कहते हैं। नहीं, वो करेक्ट हो गया। हाँ सॉरी, अनीता बोलिए। सॉरी, आप बोलिए, मैं बाद में बोल दूंगी, आप बताइए। हाँ निर्मल जी, वही पॉइंट वही आ रहा है। लेकिन जो मेन डिफरेंस बिटवीन अपने क्या नाम छद्मस्त काल और केवल ज्ञान काल में है कि मेनली जो मोहनीय कर्म है, दैट इज द मेन डिफरेंस। पहले समता में रहे, लेकिन मोहनीय कर्म फिर भी था। बाद में समता की अपेक्षा ही नहीं रही, क्योंकि मोहनीय कर्म ही नहीं रहा। सी, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, वो उससे वो नहीं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन ऐसा है कि आपको समता और वेदना में फर्क है। वेदना के वो सहने वेदनीय कर्म में, वेदना के सहने में समता हो सकती है, लेकिन वेदना वेदना है। अच्छा, हाँ, ये भी मैंने पढ़ा। देखो, चलो इसी बात पर आगे आ गया। ये भी मैंने पढ़ा कि भाई वेदनीय कर्म अपने आप में शुभ अशुभ नहीं है, जो मोहनीय कर्म उसके साथ जुड़ता है वो अपने को शुभ या अशुभ के प्रति अपने फील करने का देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वो ठीक है, वो वो ठीक है, गुणस्थान में नहीं, एक्चुअल में वो गुणस्थान भी नहीं, उसमें सिंपल सा बात है कि जब भी कोई कर्म लगते हैं, ये आज भी समझ सकते हैं, जब भी कोई कर्म लगते हैं तो उसमें जो अगर मोह कर्म का योग है साथ में अगर मोह कर्म उदय में है तो अशुभ लगेंगे, और मोह कर्म अगर उदय में नहीं है तो नाम कर्म के उदय से शुभ लगेंगे। तो कर्मों के उदय में 2 कर्मों का योग है, लगते हैं, लेकिन कर्मों के लगने में 2 कर्मों का उदय का योग रहता है, एक मोह कर्म का, एक नाम कर्म का। तो मोह कर्म का योग है, उसके कारण जो है अशुभ का बंधन होता है, और नाम कर्म के कारण शुभ का बंधन होता है। कोई भी 8 कर्मों का वही हाल है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म लगेगा, किसके कारण लगेगा? मोह कर्म के उदय। मोह कर्म का अगर उदय नहीं है तो आपको ज्ञानावर्णीय कर्म भी नहीं लग सकता, क्योंकि वो अशुभ है। करेक्ट। तो स्वामी जी ने कहा है, मेला न उजला जोग, मोह कर्म संजोग वियोग। तो माने कोई भी प्रवृत्ति शुभ या अशुभ है, किस पर निर्भर करती है? सिर्फ मोह कर्म अगर साथ जुड़ा हुआ है तो वो अशुभ है, और मोह कर्म नहीं जुड़ा हुआ है तो शुभ है। इसलिए कहते हैं कि समभाव में काम करने का, राग द्वेष रहित। ठीक है अनीता, हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैंने ये सुना था या पढ़ा था कि हम जब गहरे कायोत्सर्ग में जाते हैं, जैसे कि भगवान महावीर हमेशा रहते थे ध्यान के समय, तब कोई भी शारीरिक की कोई भी वेदना महसूस नहीं होती।
हाँ वही मैं इसीलिए बताया ना, आप जैसे वही जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर मान लो आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो वो प्रैक्टिस है, साधना है एक तरह से। तो आपको आपको हो सकता है कि 50 किलो तक के भी कुछ फील ही ना हो। जो वेट लिफ्टिंग नहीं करता है वो 5 किलो में ही उसका बैठ जाए, तो वो तो आप विकास तो कर ही सकते हो। वो ये तो शरीर के रूप में ही विकास कर सकते हो, तो वो तो बहुत अंदर की आंतरिक साधना कर रहे थे। हम ऐसे ही आप एक्सरसाइज भी करो तो आपके शरीर में भी आपको सहन शक्ति डेवलप होती है ना, तो हाँ वो बट तो नहीं यार, एक हमारे वो सिंपल ये आंतरिक रहता ना, आंतरिक एनेस्थेसिया विकास कर देते रहे हैं। हैं। हाँ मैं वही तो घेरे कायोत्सव की समथिंग लाइक यूर इन डीप सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड वेर इन यू डोंट रियलाइज पेन, यू डोंट फील इट। तो जब हाँ फील नहीं, इसमें तो अनिता देखो, आपको एनेस्थेसिया दिया, हाँ कभी कोई ऑपरेशन करते हैं, एनेस्थेसिया दिया तो आपको फील होता है कि आप देख रहे हो आपको कट कर रहे हैं, टांका लगा रहे हैं, फिर भी आपको फील नहीं हो रहा है उस टाइम पर। ये तो हाँ तो सिंपल एक शरीर की एक्टिविटी है उस। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, जब फील ही नहीं होता तो उसमें समता भाव की बात कहाँ आती है कि हमें समता भाव रखना है। वो मैं कल बताया था ना आपको, अभी एंडिंग कर लेते हैं, एक इसका अनीता को जवाब दे देता हूं। कल जैसा मैंने बताया था ना, ऊपर में अपने को समता भाव है एक नहीं दिखता है, लेकिन जो अंदर की, जो मैंने कल बोला था एक शब्द, अध्यवसाय, अंदर हाँ अपनी आत्मा निरंतर गतिशील रहती है, उस समय वो कर्मों का आकर्षण होता होता चलता रहता है। अच्छा कर्मों का आकर्षण तो हमेशा होता रहता है। आप जब तक आप 14वें गुणस्थान में माने नहीं जाते, एंड में नहीं जाते, तब तक आपको 14वें गुणस्थान तक, आपको 13वें तक कर्म तो तीर्थंकर के भी लगते हैं, तो और तो छोड़ दो, हमें हर पल हर समय लगते हैं। सहन शक्ति का इतना ही है कि देखो, आप जब जो भी, आपको ऐसा नहीं कह रहा है कि आप स्थिति पैदा ही करो, जब स्थिति आई तो उसको समता से सहना, वही समता भाव हो गया। बस स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं, अब गर्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी है तो उसको समता से सहो। ठंड नहीं है तो कोई बात नहीं, ठंड आई तो समता से सहो, उसको समता कहे, वो हो गई। द क्वेश्चन इज कि व्हेन यू आर नॉट फीलिंग पेन, दैट इज ओके, बट व्हेन यू फील, दैट्स वेयर इट कम्स ना। तो जब वो कायसर में होते थे, जब चंद्रकौशिक साहब ने कि उनको डसा था, या फिर वो मंदिर में जो आपने बोला संगम देव, सॉरी नाम याद नहीं है, जब वो सारे उपचम किए थे तब वो गहरे कायोत्सव में थे, तब नहीं, उनको कितने भी नहीं, उसमें भी उनको तो वो तंद्रा की सी स्थिति क्यों आई थी फिर? ऐसा नहीं है कि वो हर चीज की एक लिमिट होती है ना। तो आप उस लिमिट से आप कितने भी ध्यान में रहे, आपको आप बोलोगे कायोत्सर कर रहा है, ध्यान में है, किसी को हो सकता है आप इतना प्रहार करो कि उसका कायोत्सर टूट ही जाए। ये ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि हम कि वो 100% कुछ होगा ही नहीं उसको उस समय, ऐसा नहीं बोल सकते। फिर सीमा क्यों है? मैं जिंदगी भर मैं अपने फुल लाइफ में कायोत्सर्ग में पड़ा रहता हूँ, क्या संभव है? तो वो ये सब चीजें तो क्या एक अपेक्षा से कही जाती है, उसकी भी एक सीमा होती है। आप कायोत्सर्ग में भी है तो आप कितने कोई अगर मैं बुलेट लेकर के उसको कुरेदता ही रहूं तो आगे क्यों, उसी स्थिति में उसी तरह का कायोत्सर्ग करके कितने महावीर बन सके थे, आप ये सोचो। एक महावीर थे, इसीलिए उसको मारणांतिक कष्ट बोलते हैं। क्यों मारणांतिक कष्ट बोलते हैं? ऐसे आदमी मर जाए ऐसे कष्ट थे। तो उनको महावीर ने सामना तो किया, उसको सहा, चाहे कैसे भी हो। ऐसा वो कहते हैं फील नहीं होता है, या आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही उसको कुछ भी असर ही नहीं होगा। असर तो होता है ना बॉडी पर, फिर भी बॉडी तो बॉडी थी। आज की जो कायोत्सर्ग में उसका हाथ काट दिया, उसके बाद वो जब उठेगा तो हाथ उसको जुड़ा हुआ मिलेगा क्या? तो वो माने वो सहन ही हुआ ना उसको एक तरह से। ठीक है, उसको आप एनेस्थीसिया की, जैसे महेंद्र भाई ने बात की, वो भी मान सकते हो। ठीक है, उस समय आप उसको आप फील नहीं कर रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पर असर नहीं हुआ। अब असर जब आपको पता चला तब आपको उसको समता भाव से लेना है। एक सीमा तक ही हो सकता है सर, जो हाँ, वो भी एक अनिता सीमा जी तक ही बात होगा, करते हैं, एक वो भी सीमा एक सीमा तक ही होगा। देव। हाँ, वो भी एक सीमा तक ही होगा। आप कितने भी कायसर में चले जाओ, ये भी आपको किसी ने तलवार से आपके अंगुली आपकी काट रहे हो, तो आपको तो कहीं ना कहीं उसकी पता चलेगा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। करेक्ट। Kaisar is not unconscious, reaching to unconscious mind. It is consciously doing something.
कॉन्शियसली कर रहे हैं। एनीवे ये मैं कायसर में एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई विल नॉट वेंचर इनटू दैट, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट नहीं, अपना है कि समता का जहां तक सवाल है, जब आपको महसूस हो कोई भी, उसको समभाव से सहना, वही समता है, बस। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कृतज्ञोष्मी, कृतज्ञोष्मी, सबको कृतज्ञोष्मी। आज विद्या पवन जी के कारण हमारा दोबारा रिवीजन हो गया, बहुत सुंदर बात है। गलती के कारण आप लोग गलती नहीं है ना, सुंदर बात है, काफी अच्छा हो गया ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साधुवाद। अरे कोई बात नहीं सर, आपका भी धन्यवाद, हमें 2 बार क्लियर और एक्स्ट्रा क्लियरिफिकेशन मिल गए सब, तो आपकी कृपा से। ओके। ओमरम कृतिज्ञोस्मि। हमारे लिए तो कक्षा बहुत ठीक, उस दिन क्लास में पूरी तरह अटेंड नहीं कर पाया था। चलो हाँ, लेकिन लकीली उस दिन अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन लकीली उस दिन रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था। यदि रिकॉर्ड हुआ था तो शायद आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देते, प्रकाश जी देख लीजिए रिकॉर्डिंग आप। चलो फिर से अरे लाइव भाई आप अटेंड नहीं करियो कारण रिकॉर्डिंग नहीं रही, आप अटेंड रेवणो कारण आज रिकॉर्डिंग भी वेगी। कुछ भी समझ लीजिए उसका, कुछ भी समझ लीजिए। ओम हरम। ओम हरम। ओके, शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई।